एल्व्स की जादू से राजकुमार ने ठग को पासे में हराकर अपने भाइयों को आजाद कराया। उसके दोनों भाई स्वप्न घोर पिंजरे की तलाश में निकल गए। उधर बड़ा राजकुमार ठग के घर के एक एक कमरे को खोल खोल कर देखने लगा। देखते देखते उसे एक कमरे में किसी चिड़िया के 3 पंख रखे हुए दिखाई दिए। राजकुमार ने तीनों पंखों को हाथ में उठाया। जब वह पहले पंख को हाथ में लेकर ध्यान से देखने लगा तो उसकी सुगंध से वह 80 साल का बूढ़ा हो गया। उसने तुरंत ही दूसरा पंख सूंघ कर देखा तो वह एकदम 18 वर्ष का युवक बन गया। इसके बाद उसने तीसरा पंख सूंघ कर देखा तो वह बिल्कुल छोटा सा बच्चा बन गया। ऐसे गुणकारी पंखों को पाकर बड़ा राजकुमार बहुत प्रसन्न हुआ। केवल उन तीनों पंखों को लेकर वह भी अपनी नौका पर सवार हुआ और किनारे किनारे आगे बढ़ा। चलते चलते जब शाम हुई तो बड़े राजकुमार ने दोनों राजकुमारों की नौका एक पेड़ से बंधी हुई देखी। दोनों राजकुमार पेड़ के नीचे भोजन बनाने की तैयारी कर रहे थे। बड़े राजकुमार ने भी उनके साथ रात बिताने का निश्चय किया। सभी ने भोजन बनाया, खाया और वृक्ष के नीचे लेट गए। धीरे धीरे रात बीत रही थी। तीनों राजकुमार वृक्ष के नीचे लेटे थे। दोनों छोटे राजकुमार तो सो गए पर बड़ा राजकुमार अनेक चिंताओं में जागता रहा। जब आधी रात हुई तो उस वृक्ष के ऊपर से विधि और विधाता उड़ते हुए जा रहे थे। तीनों राजकुमारों को पेड़ के नीचे सोता देखकर विधि ने पूछा, ये तीनों राजकुमार यहाँ क्यों सोए हैं? विधाता ने कहा, यह संसार है, न जाने कौन कहाँ सोता है, तुम्हें इन बातों से क्या लेना, चलो अपनी राह। परंतु विधि वहीं रुक गई और बोली, जब तक आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे मैं आगे नहीं जाऊंगी। विधाता ने कहा, अच्छा सुनो, ये तीनों एक बहुत धनी राजा के पुत्र हैं। इनके पिता ने स्वप्न में स्वप्न घोर पिंजरा देखा था, उसी को प्राप्त करने निकले हैं, पर इन्हें नहीं पता कि वह कहाँ है। विधि ने पूछा, कहाँ है वह पिंजरा? विधाता ने कहा, वह पिंजरा पाताल लोक में सब्जपरी के पास है। विधि ने पूछा, उन्हें यह पिंजरा कैसे मिलेगा? विधाता ने कहा, जिस पेड़ के नीचे ये सो रहे हैं उसी की जड़ नीचे पाताल लोक में सब्जपरी के कमरे तक जाती है। पेड़ के पास एक मोटा छिद्र है, उसमें होकर यदि कोई पेड़ की जड़ के सहारे नीचे जाए तो उसे अवश्य स्वप्न घोर पिंजरा मिल जाएगा। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।